निशा काम करते हुए। बाबू ये इंसान से भूखा नंगा पूरे टाइम भूखा रहता है पूरे टाइम। हेजलनट एले हेलो उठ जाओ सब लोग वेट कर रहे हैं कुत्ता बिल्ली। सो गाइस ये है मूंग, हरे मूंग को पीस दिया है निशा ने। थैंक यू निशा। कोकोनट ऑयल थोड़ा सा अलग से रखा है और ये भी कट कर दिया है, प्याज और धनिया। तो गाइस करना क्या है बेसिकली, जैसे मैंने ऑयल अच्छे से इवनली स्प्रेड कर दिया एंड आई एम वेटिंग कि जो मेरा कास्ट आयरन तवा है ये अच्छे से गर्म हो जाए, बिकॉज जब ये अच्छे से गर्म होगा उसके बाद ही हमारा जो चीला है वो बहुत अच्छे से बनेगा, मतलब कि वो स्टिक नहीं होगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट नॉन स्टिक राइट। वैसे फ्लेम्स भी आना स्टार्ट हो गया है, मतलब कि तवा गर्म हो गया है, तो मैं गैस को सिम कर देती हूँ। मैं इसे लेके इवनली स्प्रेड करूँगी, तब बनाया नहीं है मैंने, तो इसे स्प्रेड लाइक अ डोसा। टॉपिंग करेंगे विद मूंग ओनली, अनियंस ले लेते हैं। जस्ट फॉर थोड़ा और टेस्ट मैं ऊपर से ना ये चाट मसाला को स्प्रिंकल करूँगी। अभी भी दोबारा ऑयल नहीं लगाया, बट इतना अच्छे से बन चुका है, पक चुका है। तो और आ गए ब्रेकफास्ट करने की और हेजल। A few moments later. मौसम इतना अच्छा हो रहा है, मतलब जून की पहली बारिश। हाय हेलो करना होता है नहीं। ये कैसा शहर है यार, यहाँ पे मतलब धूप निकल जाती है, कल बारिश हुई अब थोड़ी देर में धूप निकल गई। क्या है ये तुम्हारा शहर? नवेड़ा जरा सा बारिश होगी अगले मोमेंट या तो ह्यूमिडिटी हो जाएगी या धूप निकल जाएगी, जैसे अभी हो गया। सोसाइटी मुझे इतनी अच्छी लगती है, जिसका मुझे ग्राउंड फ्लोर इतना पसंद है। जितने भी गाइस यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर है ना, इतने अच्छे से लोगों ने डेकोरेट किया। ओ माय गॉड। मतलब मुझे पर्सनली ग्राउंड फ्लोर नहीं पसंद था अभी तक, लेकिन जो हमारी फ्रेंड की सोसाइटी यहाँ पे लिटरली लोगों ने इतना सुंदर डेकोरेट कर रखा है। ग्रीनरी, इतनी ग्रीनरी, पूरा एकदम गार्डन बना दिया। So cute. Anyway. पूरी मस्ती। हाँ, फिर नाम है तुम्हारा बाबू? अरे एकदम पूरा मस्ती है। Look at this society guys, so cute. Dogs allowed. तुम तो जा ही नहीं रहे हो। चलो अब हम लोग जा रहे हैं, ठीक है? खेल रहे। चलो बाय। A few moments later. We are back home और हम अपने साथ इनको लेके आए हैं, बिकॉज आज है वीकेंड स्पेशल, बेसिकली ब्रंच। तो मुझे किचन में असिस्ट करने के लिए हैं, तो फटाफट से इन लोगों को भी नाश्ता करवा देते हैं, बिकॉज अमन अमित दोनों ने कुछ नहीं खाया ना, तो मैं बनाती हूँ। छोड़ो ना, मैं सब कर रही हूँ, डोंट वरी। एक मैंने फोड़ दिया, थोड़ा सा फूट गया। सेकेंड वन इज गुड, बट थोड़ा सा थिकनेस ज़्यादा लग रही है। कॉन्शियस हो गई मैं। क्या कॉन्शियस हूँ? वो थोड़ी मास्टर शेफ थोड़ी चल रहा है। दोस्तों आइए रिव्यूज ले लें। तो Very nice.
फुल हेल्दी। थैंक यू। ये खाओ और जिम करो। अच्छा, और ये जो यहाँ बैठा है, हेजल का टॉय लेके क्यों बैठे हो तुम? की टॉय क्यों ली हो? ये देखो, हेजल आ गई कि मेरा टॉय दो। मुझे लग रहा है छोटा कोई घर में बच्चा है, ये छोटा सा पपी खींच रहा है, वो भाग रही है। अरे हैं, बच्ची हो, हमको लग रहा बचपन आया याद है। अरे An hour later. सो गाइस, दिन के बज रहे हैं 1:30 एंड रेडी होके निकलते हैं फॉर माय फर्स्ट एवर टैटू। आई गेस 2 बजे का अपॉइंटमेंट लिया हुआ है मैंने। तो गाइस, मैं जहाँ पे जा रही हूँ दैट इज इंक मैट टैटूज बाय मृणाल। ही इज माय कॉलेज मेट। कॉलेज से निकलते ही चोज हिज पैशन। ही वाज वेरी गुड इन आर्ट एंड आई ऑल्सो बिलीव कि अगर आपके कोई फ्रेंड हो या आपके कोई नोन हो, इट्स बेटर कि आप नोन या फ्रेंड लोगों को सपोर्ट करें इन बिजनेस रादर देन गोइंग टू सम अननोन पीपल एंड अननोन प्लेस। एंड मैंने मृणाल से इंस्टाग्राम पे बात की थी, फिर हमने नंबर वगैरह एक्सचेंज किया। इनफैक्ट कॉलेज में भी हमने इतना बात किया नहीं है। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड बिकॉज आई हैव सीन हिज डिजाइन। आई वांटेड टू शेयर एक छोटी सी स्टोरी विद यू ऑल। सो गाइस, जब मैं क्लास 9th या 10th में थी ना, तभी यहाँ पर मेरी एक पैच, आई पुट द पिक्चर हियर, यहाँ पे मेरी एक पिगमेंटेशन है एंड 9th-10th में मुझे हो गया था, इस पे इचिंग वगैरह भी होती थी। अगर मैं कोई डीप नेक टॉप पहन लूँ जहाँ पे ये विजिबल हो रहा है, तो एक साइकोलॉजिकल होता है कि वहाँ पे मतलब होती रहती है। मुझे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया था कि साइकोलॉजिकल है, तो मुझे वहाँ पे इचिंग भी होती रहती है, दिखता भी है। इनफैक्ट बहुत सारे कपड़ों में इशू भी आता है पहनने में। इनिशियली तो मैं ऐसे फाउंडेशन लगा के कंसील किया करती थी बिकॉज मुझे कुछ ना रास्ता समझ नहीं आता था कि और मैं क्या करूं। मैं मतलब बहुत सालों तक तो ऐसे ही रही। इनफैक्ट एलोपैथिक डॉक्टर के पास भी गई, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास भी गई। यू नो, एलोपैथिक में भी डर्मा की मेडिसिन आर टू एक्सपेंसिव। कुछ महीनों ट्रीटमेंट किया, कुछ नहीं हुआ एंड फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास भी गई, तो शी टोल्ड मी कि कोई ऐसा गारंटी नहीं है कि ये बिल्कुल ठीक हो जाए। उन्होंने मुझे बताया, सारी चीजें पूछी एंड जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो स्ट्रेस से ही होता है। थोड़ा सा भी स्ट्रेस लेते हो ना, तो आपके अंदर जो हार्मोन्स हैं वो बिल्कुल हिल जाते हैं। सो गाइस, जो मेरा 9th-10th वाला टीनेज वाला टाइम था, वो मैं अभी तो वो चीज स्किन में ऐसा निकल के मुझे आया। बट चलो ठीक है, इतने साल निकल गए, इनफैक्ट 10-12 साल, तो अभी तक तो मैंने इसको झेल लिया। बट फिर एकदम से मैंने सोचा यार अब बहुत टाइम हो गया, कब तक मैं ऐसा, मतलब एक टाइम में ऐसा आ गया था कि कंसीलर या फाउंडेशन लगा के भी ना मैं थक गई थी। मैंने कहा अब तो नहीं हो पा रहा मुझसे ये, तो मैंने सोचा क्यों ना इस एरिया पे टैटू करवाते हैं। घर में भी मेरे डॉक्टर से, मेरे पापा मेरे भाई, उन लोगों ने भी बताया कि आप पिगमेंटेशन तो नहीं जा सकती। तो व्हाट आई डिड, मैंने दिल्ली बेस्ड कुछ टैटू आर्टिस्ट, इनफैक्ट मैंने अपने सिस्टर इन लॉ को भी बोला था बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी 3-4 टैटू पहले से करा रखे, तो मैंने उनको भी बोला था। तो उन्होंने भी टैटू आर्टिस्ट वगैरह से पूछा, तो सबने कहा कि हाँ आप बिल्कुल यू कैन गो फॉर टैटू, ये सिर्फ पिगमेंटेशन है तो उसका कोई इश्यू नहीं। मुझे इतना पता है कि टैटू कराने के 6 months बाद तक आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, ये टैटू हो सकता है। एंड देन आई फाउंड मृणाल। मुझे ऑलरेडी पहले से पता था कि मृणाल यहाँ पे डेलियन से, इनफैक्ट नोएडा में ही। टू एक्साइटेड फॉर माई फर्स्ट एवर टैटू। यू नेवर नो दैट व्हाट एन आर्ट कैन डू। एन आर्ट कैन टर्न माई पेन इनटू स्माइल एंड आई रियली वांट दैट टू हैपन बिकॉज बहुत हो गया यार, बहुत सही लिया, अब और नहीं सह सकते। चलते हैं एंड आपको भी लेके चलते हैं। आई लेट यू नो एवरीथिंग कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। तो आ जाओ, लेट्स गो। ड्रीम कम ट्रू। ड्रीम कम ट्रू अभी हुआ नहीं, ड्रीम कम ट्रू ही तो हो रहा है। ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा, बैठ के शरीर को उड़ा रही हो। चलो, तो हम लोग फटाफट ऐसा भाग के आए हैं और काफी लेट हो गया है, तो हम लोग आ गए हैं। ये ऊपर ही है यहाँ इस बिल्डिंग में। मैं भी करवा लूँ? हाँ, तुम भी करा लो। माय वाइफ। सो गाइज, आई एम फाइनली हियर एट इंक मैट टैटूज एंड मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, मतलब मेरी खुशी का तो कुछ ठिकाने नहीं था। मैं इतनी ज़्यादा खिलखिला रही थी कि मैं क्या बताऊँ। एंड सिंस मृणाल वॉज बिजी विद सम अदर क्लाइंट्स बिकॉज वहाँ ऑलरेडी पहले से क्लाइंट्स वगैरह थे, तो वहाँ पे मृणाल का जूनियर था राहुल, ही वॉज हेल्पिंग अस विद सम डिज़ाइंस। वैसे तो मैं ऑलरेडी कुछ डिज़ाइन सोच के आई हुई थी एंड फ्री होने के बाद मृणाल ऑल्सो केम एंड ही इज़ सच अ गुड आर्टिस्ट। वो भी हमें कुछ डिज़ाइंस वगैरह सजेस्ट कर रहा था।
सो यू गाइज माई टैटू इज़ फाइनली डन एंड ये सारे एक्सपीरियंस मैं आपको घर पे पहुंच के आराम से विस्तार में डिटेल में बताऊंगी। एंड वहाँ पे पास में थियोस था जो कि मेरा एंड अमन का एब्सोल्यूट फेवरेट है, तो हम दोनों वहाँ पे चले गए बिकॉज वी थॉट कि वाई नॉट टू हॉप ऑन सम डेजर्ट सम केक्स। कैसा लगा फिर आज फाइनली? "24 hours later." सो गाइज गुड मॉर्निंग एंड कल हम कुछ भी व्लॉग नहीं कर पाए बिकॉज बहुत सारे काम थे। सो राइट नाउ वी हैव 3 डॉगोज इन हाउस। अभी भी बस ग्रिफिन आया है। Hey guys, meeting you after so long. मैंने अच्छे से 1 हफ्ते लिया। जहाँ पर भी आप टैटू कराते हो तो वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस वगैरह देते हैं एंड टैटू में से ना स्कैबिंग निकलती है, मतलब जो पपड़ी टाइप की होती है, तो उसमें 1 हफ्ते लग जाते हैं। उसमें सारा इंस्ट्रक्शन अच्छे से लिखा होता है एंड जब 1 वीक हो जाते हैं तो टैटू आपका अच्छे से हील हो जाता है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो गाइस टैटू कराने से पहले बहुत सारे रूमर्स होते हैं, पेन होता है, तो ये मैंने भी सुना था बट स्टिल आई वॉज नॉट स्कैर्ड ऑफ एनी पेन। तो बेसिकली मेरा ये वाला एरिया था जहाँ पर कोई भी बोन नहीं है, तो उस एरिया में आपको कोई सा भी पेन नहीं होता, इनफैक्ट मजा आता है। ये मेरा पहला टैटू था एंड कुछ टाइम बाद यहाँ पे मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई थी, तो मैं और दीदी दोनों मिलके हम दोनों गए थे एंड आई गॉट माई सेकेंड टैटू एज वेल। मैं फोटो यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगी। ये यहाँ पे हड्डी वाला एरिया है, यहाँ पे बोन है, थोड़ा सा पेन हुआ था बट ठीक है यार, दैट इज बेरेबल। ऐसा भी कुछ बहुत बड़ा मेजर पेन नहीं है। फिर उन लोगों ने जो मुझे इंटरनेट से डिजाइन्स वगैरह दिखाई तो वो बहुत अच्छी लगी मुझे एंड वही कराया। तो अगर प्रोसेस की बात करें तो दे आर वेरी प्रोफेशनल। आपको जो भी नीडल्स होती है वो सब कुछ बहुत अच्छे से सैनिटाइज करते हैं, तो क्लीनलीनेस का कोई भी इशू नहीं है। जो आर्ट है दैट इज सो क्लियर। मुझे ना वैसे भी मोटे टैटू नहीं पसंद जो टिपिकली गुदवाते थे लोग। नाल का वर्क मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत क्लीन था, तो आई टोटली लव्ड इट एंड अमन को भी बहुत अच्छा लगा। ऑलरेडी मैंने पहले से सोचा हुआ था कि मुझे एक टैटू ना यहाँ पर चाहिए हैंड पे एंड आई वॉज वेरी क्लियर इन माई हेड कि मुझे यहाँ पे कर्मा ही चाहिए। आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ कर्मा। दिस विल ऑल्सो रिमाइंड मी कि यार अपना अच्छा कर्म रखो, बस काम पे फोकस करो। इंटरनेट पे फॉन्ट वगैरह उसने दिखा दिया तो मैंने भी जो भी चूज किया उसने वही बनाया, बट मैंने उसको बोला था कि इसमें ना कुछ एडिशन कर देना, मतलब इसको एक और मीनिंगफुल टैटू कर देना। सो गाइज लेट मी एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ माई सेकेंड टैटू। तो ये टैटू स्टार्ट होता है शुरू के 3 डॉट्स से जो आप देख रहे हैं, जो कर्मा के पहले 3 डॉट्स हैं एंड दोज 3 डॉट्स सिंबलाइज दैट वी ऑल कम फ्रॉम ऑल इटर्नल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद आता है कर्मा, मतलब कि हमारा जन्म हुआ है, वी हैव टेकन दैट ह्यूमन फॉर्म, हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, लाइफ यहाँ से स्टार्ट होती है। लाइफ में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, वी हैव टू डू आवर कर्मास। तो कर्मा के बाद आप जो सिंबल देख रहे हैं, दिस इज अ ऊनालोम सिंबल एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट कल्चर। तो बेसिकली ऊनालोम सिंबलाइज ईच पर्सन्स लाइफ पाथ। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ पर्सन्स जर्नी थ्रू लाइफ टुवर्ड द अल्टीमेट फ्रीडम ऑफ मेंटल क्लैरिटी एंड एनलाइटनमेंट। ऊनालोम सिंबल बेसिकली हमें यही बताता है कि जिस तरीके से हमारे कर्म होंगे तो वो हमें एक स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, स्पिरिचुअल पाथ पे लेके जाएगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब एंड अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।